Hello, welcome again to my channel. Welcome to Pharmacy Hub Study Zone. I hope आपने पिछले वीडियोस देख लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ओके, सो आयरन का लिमिट टेस्ट भी बहुत आसान है, जैसे हमने क्लोराइड और सल्फेट का किया। इसमें थोड़े से रिएक्शंस थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, बट मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इजीली समझ में आए। तो पहले हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं। ठीक है, पहले प्रिंसिपल क्या है। ये बोल रहा है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन in ammonical solution with thioglycolic acid in the presence of citric acid to form iron thioglycolate which is a pale pink to deep reddish purple in color। कहने का मतलब है कि अगर आपने आयरन सैंपल को लिया, ठीक है, इन एमोनिकल सॉल्यूशन किसके प्रेजेंस में, थियोग्लाइकोलिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, और उसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा आयरन थियोग्लाइकोलेट। तो पहले फॉर्मूलास के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बोल रहा है कि आप इसमें आयरन लिए है ना, हमने इसमें फेरस फॉर्म लिया, फेरस फेरिक कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं, देखो थियोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर रहा है ना। तो थियोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, SH CH2COH, इसको कहते हैं थियोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, अभी बोल रहे हैं किसके प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, है ना, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7, राइट। सो ये है आपका आयरन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका आयरन थियोग्लाइकोलेट बना रहा है, जो कि किस रंग का होगा, वो होगा पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल इन कलर। तो थियोग्लाइकोलेट बना रहा है आयरन थियोग्लाइकोलेट, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है। तो ये CH2SH, ये हो जाएगा CH2SH, COO, you can show this arrow, okay, here you can make this, right, and we will add 2H plus। if you do balance, तो बैलेंस यहाँ पे आप 2 मोल ऑफ थियोग्लाइकोलेट एसिड लगा दोगे। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसी को हम कहते हैं आयरन थियोग्लाइकोलेट। और जो प्रोडक्ट जिस रंग का फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है आपका पेल पिंक टू रेडिश पर्पल कलर, ओके। रेडिश पर्पल कलर, तो ये रिएक्शन है, ये आपका पूरा सिद्धांत इस पे बेस्ड है। तो मतलब आपने आयरन लिया, उस आयरन को आपने थियोग्लाइकोलिक एसिड पे रिएक्ट किया, किसके प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। जब आपने सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में जब आप करोगे तो आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, आयरन थियोग्लाइकोलेट, जो आपका इंडिकेशन दे रहा है किस रंग का, पेल पिंक टू रेडिश पर्पल कलर। यही है आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का प्रिंसिपल, ओके। Okay, let's move to the procedure of limit test of iron, right? So procedure भी थोड़ा वैसे ही है, सेम जैसा ही है, इसको भी आपको समझना है और समझ के बस लिख देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेस्ट सैंपल लिया है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया। टेस्ट सॉल्यूशन लिया और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, लेकिन you can add solution also. Okay, so in test solution first what we will do, sample is dissolved in a specific amount of water and then the volume is made up to 40 ml। यहाँ पे पहले ही हमने एडजस्ट कर दिया 40 ml। हमने सैंपल को लिया जो भी स्पेसिफिक अमाउंट को दिया गया, ठीक है, उसको हमने पानी में डाल के उसको 40 ml तक हमने एडजस्ट कर दिया NS में, ऐसे सिलेंडर में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन डाइल्यूटेड विद वाटर अप टू 40 ml। जो भी आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको 2 ml लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, 40 ml में इसको भी एडजस्ट कर देंगे, किसमें, नेस्लर सिलेंडर में, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, add 2 ml of 20% weight by volume of citric acid, ठीक है। फिर सिट्रिक एसिड को कितना लेना है, वेट बाय वॉल्यूम हो रहा है 20% का, यानी 20 ग्राम अगर आपका सिट्रिक एसिड होगा तो 100 ml आपका पानी होगा, तो उसी को कहते हैं 20% वेट बाय वॉल्यूम। तो हमने कितना लिया है, इसको 2 ml लिया है और उसमें हमने किसमें डाल दिया, नेस्लर सिलेंडर में। सेम वही प्रोसेस करवा रहेंगे, 2 ml को हम उठा के उसमें डाल देंगे।
ठीक है। उसके बाद बोला 2 डालने के लिए किसका, थियोग्लाइकोलिक एसिड का, जो हमने रिएक्शन में देखा था, है ना। तो सेम ये प्रोसेस वहां पे स्टैंड में भी रिपीट होगा। चौथा में बोल रहा है ऐड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन अल्कलाइन एंड एडजस्ट द वॉल्यूम टू 50 ml। उसके बाद अमोनिया डाल रहा है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था इन एमोनिकल मीडियम। तो अमोनिया क्या होता है, आपका अल्कलाइन नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके बाद जब ये डाल देंगे तो उसके बाद हमको क्या करना है, उस वॉल्यूम को, क्योंकि पहले आपने 40 ml डाला, फिर 2 ml क्वालिटी हो गया, उसको हमको एडजस्ट करना है कितने तक, 50 ml तक। मैंने पहले भी बताया था नेस्ले सिलेंडर में एक मार्किंग होता है 50 ml तक का, आपको वहां तक एडजस्ट करना है, दोनों में, स्टैंडर्ड में भी और टेस्ट सॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो 50 ml हमने यहाँ किया तो यहाँ भी होगा, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट छोड़ दो उसको, 5 मिनट छोड़ दो। उसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि कैसा कलर फॉर्मेशन हो रहा है, और कलर आपको कैसा दिखना है, वर्टिकली देखना है। वर्टिकली क्या होता है ना, ऐसे। तो आपको उठा के ऐसे चेक करना है वर्टिकली, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व होगा आपका, ऑब्जर्वेशन, सेम ऑब्जर्वेशन यही है कि टेस्ट सैंपल में या टेस्ट सॉल्यूशन में या सैंपल सॉल्यूशन में अगर उसका टर्बिडिटी, यहाँ पर टर्बिडिटी कलर फॉर्मेशन बकायदा हो रहा है, यहाँ कलर कौन सा कलर फॉर्म हो रहा था आपका, पेल पिंकिश पर्पल कलर था ना, रेडिश पर्पल कलर, वो आपका टेस्ट में कम होना चाहिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, राइट। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होगा तभी वो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पास करेगा, वरना फेल करेगा। वही लिखा हुआ है, द कलर प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विल पास द लिमिट टेस्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस मतलब उल्टा, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का अगर ज्यादा होगा और इसका कम होगा तब भी लिमिट टेस्ट पास करेगा, इसका अगर ज्यादा होगा इसका कम होगा तब भी लिमिट टेस्ट पास करेगा। लेकिन अगर टेस्ट सॉल्यूशन का ज्यादा हो जा रहा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है, एक बार समझ लो, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था प्रोसीजर और ये है इसका ऑब्जर्वेशन। ओके, अब हम इसका रीजन समझते हैं कि हम आयरन केमिकल टेस्ट में, लिमिट टेस्ट में कौन कौन से हम केमिकल यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि वी आर डूइंग द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या कर रहा है, सिट्रिक एसिड हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद इट। क्या कर रहा है, सिट्रिक एसिड प्रिवेंट करता है, ठीक है, आयरन का किसे, अमोनिया के साथ क्या करने में, कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म ना, अगर अमोनिया हम डाल रहे हैं, क्या कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपने देखा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा था, है ना, वो बन जा रहा है। तो सिट्रिक एसिड क्या कर रहा है, सिट्रिक एसिड हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन बाय अमोनिया, है ना, अमोनिया को बनने नहीं देगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होने नहीं देगा आयरन का, तो और कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं अमोनिया के साथ। दूसरा हम पढ़ रहे हैं थियोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज आयरन 2 टू आयरन 3। कहने का मतलब ये है, जो थियोग्लाइकोलिक एसिड हमने यूज किया वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरस से फेरिक में, है ना, आयरन 2 से आयरन 3 में, ओके। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका वो कलर फॉर्मेशन नहीं देगा, जो कलर फॉर्मेशन पेल आपका रेडिश पर्पल कलर फॉर्म कर रहा था रिएक्शन, वो नहीं देगा। इसलिए थियोग्लाइकोलिक एसिड का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आयरन से फेरस से फेरिक पे चेंज करे। तीसरा है अमोनिया पे डाला था हमने, तो अब अमोनिया क्या आपका अल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर होता है, तो क्या कर रहा है, अमोनिकल अल्कलाइन मीडियम इज नेसेसरी फॉर रिएक्शन ऑफ थियोग्लाइकोलिक एसिड विद आयरन इंप्योरिटी। अगर हमारा जो मीडियम है, क्योंकि पिछले दो में हमने जो लिया था, चाहे सल्फेट का हो या क्लोराइड का हो, हमने एसिड लिया था, नाइट्रिक एसिड लिया था, है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, तो दोनों हमको एसिडिक मीडियम करना था। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अमोनिकल अल्कलाइन मीडियम हमको चाहिए, ठीक है। क्या है, क्यों जरूरत है ये, बिकॉज थियोग्लाइक एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आयरन इंप्योरिटीज के साथ और आपको वो कलर, आपका वो कलर ऑब्जर्वेशंस देगा। तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो हम आयरन के लिमिट टेस्ट में हम यूज करते हैं, और इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। एज पर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सिट्रिक एसिड, अब सिंपल सा, व्हाई सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, और नेम द reason, name the important factor why citric acid is added in the limit test of iron। क्वेश्चन बहुत सारा घुमा के पूछा जा सकता है, what is the role of thioglycolic acid in limit test of iron, है ना, it oxidizes from ferrous to ferric। तो क्वेश्चन बहुत सारा घुमा के आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए आपका जो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि इसमें आपको किस टॉपिक में आपको दूसरा लेक्चर चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट को आप पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और डू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।